फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। तो लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर किए थे विटामिन के बारे में। अभी देखेंगे कि मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो मिनरल्स क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, कम अमाउंट में ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी होता है। तो ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। बॉडी का ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मिनरल सोर्सेस में से देखेंगे क्या क्या मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी एक एक मिनरल्स होते हैं। तो आयोडीन मिनरल किसमें से मिलता है और किस फूड आइटम से हमें मिलता है? जिंजर से मिलता है, सॉल्ट ये तो सभी को पता है, सॉल्ट से हमें आयोडीन मिलता है। कुछ तरह का फिश में से हमें आयोडीन मिलता है, मिल्क, योगर्ट एंड एग्स, ये सभी चीज़ों में से हमें आयोडीन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? ग्रेन्स में मिलता है, वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, ये सभी चीज़ों में से हमें फॉस्फोरस मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कि आयरन हमें कहाँ से मिलता है? आयरन हमें मिलता है स्पिनाच, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, फ्रूट्स, ये सभी चीज़ों में से हमें आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमें एग से मिलता है, मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, ये सभी से हमें कैल्शियम मिल जाता है। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स के बाद भी हमारे बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी ज़रूरी होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये हमारे बॉडी के लिए चाहिए होता है, फैट हो गया वो भी चाहिए होता है, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, इसके साथ भी कुछ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हमारे बॉडी के सस्टेनेंस के लिए और गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो अभी देखेंगे कि डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स को भी हम रफेज बोलते हैं, जो कि मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट। मतलब जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से हमें रफेज मिलता है, उस रफेज को हम डाइटरी फाइबर उसमें से हमें मिलता है। तो कौन सी प्रोडक्ट हो गया? होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटोज हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया एंड वेजिटेबल, ये सभी जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स से, मेनली उसी प्लांट प्रोडक्ट्स में से और सभी प्लांट प्रोडक्ट्स में से हमें डाइटरी फाइबर मिल जाता है। तो ये डाइटरी फाइबर क्या करता है? इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को ये कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। तो ये क्या करता है? ये करता है कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ ऑन डाइजेस्ट फूड। जो ऑन डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से हमारे बॉडी को रीड आउट करने के लिए डाइटरी फाइबर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट क्या आता है? वाटर। वाटर सभी के लिए ज़रूरी होता है, हर टाइम ज़रूरी होता है। जो कि बोलते हैं कि एक आदमी कुछ दिन खाना ना खा के रह सकता है, लेकिन बिना वाटर कोई भी नहीं रह सकता है। तो वाटर क्या करता है? इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के लिए वाटर ज़रूरी होता है। एंड ऑल्सो इट थ्रोज आउट द वेस्ट थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है और अनवांटेड थिंग्स होता है उसे यूरिन एंड स्वेट के हिसाब से ये थ्रो आउट कर देता है और बाहर निकाल देता है। एंड ऑल्सो वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। तो जो लिक्विड हम ड्रिंक करते हैं उनमें से वाटर हमें मिल जाता है, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, ये सभी चीज़ों में से हमें वाटर मिल जाता है। एंड ऑल्सो हम कुछ खाने के चीज़ जब हम कुक करते हैं उसमें से भी वाटर ऐड करते हैं। तो वेरियस सोर्सेस में से हमारे बॉडी के अंदर वाटर आ जाता है। तो उसके साथ भी कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटो हो गया, कुछ फ्रूट्स जैसे कि लेमन और ऑरेंज हो गया, ये सभी चीज़ भी कुछ क्वांटिटी में वाटर कंटेन करते हैं एंड जिसको कंज्यूम करने से वाटर हमारे बॉडी के अंदर जाता है एंड हमारे बॉडी के लिए जो कि बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आता है कि बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसे बोलते हैं? तो
डाइट किसे हम बोलते हैं, व्हाट वी ईट इन अ डे इज आवर डाइट। तो जो चीज़ हम एक दिन में खाते हैं उसे हम हमारे डाइट बोलते हैं। तो डाइट क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ के लिए एंड गुड हेल्थ मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो डाइट शुड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी, नॉट एनी वन मोर और नॉट अदर लेस। तो डाइट क्या होता है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स को राइट क्वांटिटी में कंटेन करता है। इससे नहीं कि कोई न्यूट्रिएंट को ज़्यादा कंटेन करता है एंड कोई और एक न्यूट्रिएंट को बहुत कम कंटेन करता है। ये क्या करता है, सभी चीज़ और सभी न्यूट्रिएंट्स को सही अमाउंट में और राइट क्वांटिटी में कंटेन करता है। इसी के लिए इसे बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है। तो बैलेंस्ड डाइट हम किसे बोलते हैं, द डाइट विच कंटेन्स ए गुड अमाउंट ऑफ प्रोफेस एंड वाटर इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो जो बैलेंस्ड डाइट जो कि एक गुड अमाउंट ऑफ प्रोफेस एज वेल एज वाटर कंटेन करता है उसे हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। तो ये बैलेंस्ड डाइट जो होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, तो what we eat, the foods what we eat daily provide many nutrients. Therefore one can eat those foods as a balanced diet without expensive food materials. तो हम बोलेंगे कि हमें बैलेंस्ड डाइट चाहिए, इसलिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ हमें स्पेशल चीज़ें मंगवाना पड़ेगा और कुछ स्पेशल चीज़ हम लेके उसे खाएंगे तो हमें डाइटरी बैलेंस्ड डाइट मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ हम डेली बेसिस में खाते हैं ये सभी चीज़ में से और ये सभी फूड प्रोडक्ट्स में से हमें डाइटरी बैलेंस्ड डाइट मिल जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से फूड आइटम्स क्या क्या होता है, पल्सेस होता है, ग्राउंड नट्स होता है, सोयाबीन, स्प्रोट्स, सीड्स जैसे कि मूंग दाल हो गया, बेंगल ग्राम्स हो गया, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना, स्पिनाच, सत्तू, जगेरी, वेजिटेबल, ये सभी चीज़ में से हमें बैलेंस्ड डाइट मिल जाता है। अगर ये सभी चीज़ हम डेली बेसिस में कंटेन करेंगे तो हमारे बॉडी को एक बैलेंस्ड डाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट। तो एक खाने के चीज़ के साथ क्या करने से इसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये लॉस हो जाता है। तो कुछ रीज़न के वजह से न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में से लॉस हो जाता है। तो पहला क्या हो गया, इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ फूड। अगर कुकिंग हम ठीक से नहीं करेंगे, मतलब एक चीज़ हो गया और कुछ वेजिटेबल हो गया, उसे हम पूरा बहुत ज़्यादा पका देंगे तो उसका जो विटामिन्स और मिनरल्स होता है और जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये हमें नहीं मिल सकता है। उसके बाद क्या होता है, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर फिलिंग एंड कटिंग विच लॉस विटामिन्स। तो अगर हम क्या करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को काटने के बाद और कुछ फ्रूट्स को पील करने के बाद मतलब उसके कवर निकालने के बाद अगर हम उसे धो देते हैं तो उसमें से विटामिन लॉस हो जाता है। अगर हम कुछ फ्रूट और वेजिटेबल का स्किन थ्रो कर देते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होता है, उसकी वजह से भी विटामिन और मिनरल लॉस हो जाता है। एंड ऑल्सो रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। अगर हम क्या करते हैं, राइस हो गया और पल्सेस हो गया, इसे हम बहुत बार धोते हैं तो क्या होता है, उनमें से विटामिन एंड मिनरल भी लॉस हो जाता है। एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ कुकिंग यूजिंग एक्सेस वाटर। अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर यूज़ कर देते हैं कुकिंग के टाइम पे एंड कुकिंग होने के बाद उस वाटर को थ्रो आउट कर देते हैं, इसकी वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर कुछ खाने की चीज़ होता है और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो कि हीट पाने से विटामिन सी उनमें से जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के वजह से विटामिन डी भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, अगर हम बहुत फैटी चीज़ खा देते हैं, मतलब ईटिंग फूड्स विच आर रिच इन फैट। फैट जो चीज़ में बहुत फैट होता है उसको कंज्यूम करने से वो चीज़ हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है एंड ऑल्सो उसकी वजह से बॉडी को एक कंडीशन में सफ़र होना पड़ता है जिस कंडीशन को के हम ओबेसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से फूड आइटम को क्या क्या होते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड्स हो गया,
समोसा, पूरी, ये सभी फ्राइड फूड्स हो गए, मलाई, राबड़ी, स्वीट्स, ये सभी जो कि स्वीट वाला चीज़ हो गया। इसी तरह से फूड खाने से हमारे बॉडी में ओबेसिटी आ जाता है। नेक्स्ट आता है कि डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कमी होना। तो ईटिंग इनफ फूड बट इफ दिस फूड्स डज नॉट कंटेन राइट एंड पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मतलब हम बहुत सारा चीज़ खाते हैं लेकिन उस खाने में जितना न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उस उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो ये क्या होता है? डेफिशिएंसी प्रोवाइड करता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर यही हैबिट को हम बहुत टाइम के लिए कंटिन्यू करते हैं, मतलब बहुत सारे चीज़ खाते हैं लेकिन उसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है और बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, तो हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाता है और दैट पर्सन सफ़र्स फ्रॉम डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने के वजह से क्या होता है? बहुत सारा डिजीज़ आता है एंड बॉडी डिसऑर्डर आता है। नेक्स्ट आता है कि डेफिशिएंसी डिजीज़। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हम किसको बोलते हैं? डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो लॉन्ग पीरियड के लिए जो न्यूट्रिएंट के कमी होने के वजह से जो डिजीज़ होता है हमारे बॉडी को, उसे हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। एज एन एग्जांपल, स्टॉन्टेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया, ये सभी चीज़ और ये सभी डिजीज़ क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं। तो if both protein and carbohydrates deficiency happens, then the person becomes lean and thin। अगर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी होता है प्लस प्रोटीन डेफिशिएंसी होता है, उसके वजह से एक पर्सन क्या होता है? लीन एंड थीन हो जाता है, मतलब बहुत दुबला पतला हो जाता है। एंड हिज ग्रोथ स्टॉप्स कम्प्लीटली, उसका कोई ग्रोथ नहीं होता है। एज वेल एज वो बहुत वीक हो जाता है एंड मूव करने के लिए भी अनेबल हो जाता है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट किया जाता है बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो अभी समझ में आया बैलेंस्ड डाइट का यूजफुलनेस क्या होता है। तो अगर हम बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करेंगे डेली बेसिस में, तो हमारा जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है और डेफिशिएंसी होता है वो और नहीं होगा, तो हमारे बॉडी क्या होगा? सही हो जाएगा। तो अभी देखेंगे कि कौन सी बीमारी होता है जबकि एक बॉडी में और एक ह्यूमन बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है, तो क्या क्या डिजीज हो सकता है। तो विटामिन, जैसे कि विटामिन ए के लॉस होने से लॉस ऑफ विजन होता है, मतलब एक आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता है। पुअर उसके सिम्टम्स क्या होता है? पुअर विजन होता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस और नाइट होता है, समटाइम्स लॉस ऑफ कंप्लीट विजन, मतलब उस आदमी को कम दिखाई देता है, नाइट टाइम और डार्कनेस में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है एंड कभी कभी बिल्कुल उसके विजन लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि विटामिन B1। विटामिन B1 के वजह से बेरी बेरी एक डिजीज़ वो होता है। तो बेरी बेरी में क्या होता है? मसल वीक हो जाता है एंड बहुत कम एनर्जी मिलता है मूव करने के लिए एंड वर्क करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि विटामिन सी के कमी होने से स्कर्वी एक डिजीज़ होता है। तो स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, मतलब गम में से ब्लड आएगा एंड ऑल्सो वुंड्स जो होता है हमारे बॉडी में, ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा, ये हील होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट आता है कि विटामिन डी के कमी होने से रिकेट्स होता है। तो ये रिकेट्स क्या करता है? जो बोन होता है उसे सॉफ्ट कर देता है एंड बोन सॉफ्ट होने की वजह से ये बेंड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि कैल्शियम की कमी होने की वजह से बोन एंड टूथ डिके होते हैं, तो जिसके वजह से बोन्स एंड टूथ सभी वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि आयोडीन के वजह से गॉइटर होता है, जो कि हमारे नेक में जो ग्लैंड होता है वो उसे सोलेन कर देता है एंड ऑल्सो मेंटल डिजेबिलिटी होता है चिल्ड्रन में से। एंड नेक्स्ट आता है आयरन के कमी होने से एनीमिया होता है, जो कि सिम्टम देता है वीकनेस का। तो फ्रेंड्स, इसी का साथ ये चैप्टर 2 साइंस का ख़त्म होता है।
यहाँ से आप अपना नोट बना लीजिए। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। मेरी चैनल द NCERT क्वीन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।